अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान भाइयों, मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हसन है और आज हम बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के ऊपर। गुज़श्ता दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है पंजाब के अक्सर इलाकों में, जिसकी वजह से फ़सलों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में 17-18 जून से बता रहे हैं कि मौसम की सूरत हाल चेंज हो रही है और बारिशों की पेशगोई है। लेकिन हम बात करेंगे इस बारिश आने से पहले किस कदर फ़सलों को नुकसान पहुंचा है। अगर हम अपनी मकई की फ़सल की बात करें तो इस गर्मियों की वजह से मकई की फ़सल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से दाने की भराई पूरी नहीं हुई है। अभी आप अगर मंडियों के रेट के हालात ये देखें तो स्टार्ट में ही 2200 पे रेट मकई का शुरू हो गया, जिसकी वजह ये है कि इस बार कम अज़ कम गर्मियों की वजह से 20% मकई की औसत पैदावार में फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से शुरू के दिनों में ही इसका रेट बहुत ज़्यादा अप है। वरना अगर पिछले कुछ सालों की हम बात करें, कम से कम 500 से 600 का डिफरेंस होता था हर साल कि स्टार्ट सीज़न में 500 से 600 रेट कम होता था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रेट इंक्रीज़ हो के 1400, 1500, 1800 की रेंज में रेट रहता था। लेकिन इस बार ये है कि एवरेज कम होने की वजह से इसका रेट बहुत ज़्यादा है और पेशगोई ये की जा रही है कम से कम एंड सीज़न मकई का रेट 3000 पे चला जाएगा। अगर हम दूसरी फसलों की बात करें तो हमारी जो कमांद की फसल है, हमारी मेजर क्रॉप है, तो इसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक तो हमारी कमांद की फसल में कीड़ी कंट्रोल नहीं हो रही, दूसरा बोरर का बहुत ज़्यादा अटैक है और हमारे किसान भाई इस गर्मी और लोड शेडिंग की तंग आकर बहुत ज़्यादा खर्चा कर बैठे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉफिट मुनाफा नज़र नहीं आ रहा। बहुत तंग है, बारिशें ना होने की वजह से एक तो बीमारी बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है और दूसरी हमारे पानी के अखराजात इतने बढ़ गए हैं, बिजली की लोड शेडिंग, हमारे यूनिट का रेट तो बहुत ज़्यादा हमें लॉस का सामना करना पड़ा है। अगर हम बात करते हैं अपनी मुंजी की फसल की तो हमारे किसान भाई तो इस साल ये डर से कि जितनी लोड शेडिंग हो रही है और महंगाई की वजह से तो कोई किसान भाई इस फसल की तरफ जा ही नहीं रहे, जिसकी वजह से आइंदा दिनों में चावल की औसत पैदावार में बहुत ज़्यादा और चावल की काश्त में भी बहुत कमी आएगी। अगर हम कपास की बात करें तो कपास के लिए वैसे तो खुश्क और गर्म मौसम बहुत बेहतर है, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा हीट वेव और गर्मी की वजह से कपास की बहुत ज़्यादा फ्रूट शेडिंग हुई है। तमाम किसान भाइयों का एक ही शिकवा है कि कपास कद बढ़ा रही है लेकिन फल की तरफ नहीं जा रही। मेरे भाइयों, कपास फल की तरफ किस तरह जाए? बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से फ्रूट शेडिंग हो रही है, फ्रूट सेट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। अब कुछ फ़र्क आ रहा है कि नाइट का टेम्परेचर थोड़ा कूल हुआ है, जिसकी वजह से अब कपास आहिस्ता आहिस्ता फल पकड़ना शुरू कर गई है और सफ़ेद मक्खी कपास से तकरीबन 20-25%, 30% कंट्रोल हो जाती थी। लेकिन इस बार एक कपास की फसल के ऊपर, बल्कि पिछली गंदम का सीज़न पूरा गुजर गया है, गंदम की फसल पे जो है क्या कहते हैं बारिश हुई नहीं है, जिसकी वजह से उसकी औसत पैदावार में बहुत हद तक कमी आई है और कपास में सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो ही नहीं रही, जिसकी वजह से बारिश नहीं हुई है। और हम अगर बात करें तो हमारे बैंगन के काश्तकार वो अपनी जगह परेशान है, बैंगन की बीमारी कंट्रोल हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से बैंगन की फसल में आम तौर पर भी तीसरे रोज़ स्प्रे किया जाता है उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है कि वो कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही बीमारी। तो इस बार अगर हमारे किन्नू के बागात देख लें तो किन्नू की फसल को, किन्नू के पौधे को बहुत कम फ्रूट लगा है, बहुत कम डोडी लगी है, बहुत ज़्यादा फल बहुत कम मिकदार में लग रहा है। इस गर्मी की वजह से ये हीट वेव, ये पिछले 100 साल बाद इन दिनों हीट वेव आई है। मार्च से लेकर जून तक हमें ऐसी हीट वेव का सामना करना पड़ा है, ऐसे टेम्परेचर का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल तमाम फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अगर हमारी आम की फसल देख लें तो आम की फसलों को इस बार, आम के पौधों को इस बार बहुत कम फल लगा है। अभी तो सिंध का फल आ रहा है, सब लोग खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन आइंदा देखें जब पंजाब का आम आएगा तो रेट आसमानों के ऊपर पहुंचा होगा। तो बहुत हालात जो हैं ख़राब हैं कि हमारी जो है क्या कहते हैं आपके सामने हालात हैं, लीमू के आपके सामने हालात हैं।
पिछले माह रमज़ान में इसका रेट मतलब कि बहुत ज़्यादा रहा था। हमारी ओवरऑल इस गर्मी की वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से ऐसे इक़दाम हैं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा इक़दाम उन्होंने उठाए हैं। इस बजट में भी बहुत ज़्यादा किसानों को रिलीफ दिया गया है, बहुत ज़्यादा टैक्स की छूट दी गई है। वो उसमें एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा कि जो हुकूमत में बजट में ऐलान किए हैं किसानों भाइयों के लिए। तो बात ये हो रही है कि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत बरसेगी आने वाले दिनों में। अल्लाह करे कि आइंदा हालात फ़सलों की बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएं, क्योंकि रेट बहुत अच्छे हैं। इंशाअल्लाह किसानों को उम्मीद है कि बहुत बेहतरी होगी। पिछले कुछ सालों से हमारा किसान बहुत ज़्यादा खुशहाल है। और एक ख़ुशी की बात यह है कि इस बार कोई 8-10 साल बाद हमारे कुछ इलाकों में एक कॉटन रिवाइवल आ रहा था, कॉटन दोबारा ग्रोथ कर रही थी, कॉटन का एक नया दौर आ रहा था। इंशाअल्लाह हमारी कॉटन की कपास एक नाम होगा, पंजाब की कॉटन की क्रॉप एक बार ऊपर आएगी, मुल्क खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।